बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत वादी थी। इस वादी के बीच में एक चमकता हुआ तालाब था। इस तालाब के किनारे बहुत सी परियां रहती थी। इन परियों में से एक का नाम लैला था। इसके पर चांदी जैसे सफ़ेद और रोशन थे, और वो जब भी उठती तो इसके पीछे नूर की एक लकीर बन जाती थी। लैला की सबसे अच्छी दोस्त एक परी थी जिसका नाम गुल था। गुल के पर गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नरम और नाजुक थे, और इसके अंदर ये खास जादू था कि वो जहाँ भी जाती वहाँ नए फूल खिल जाते थे। उसी तालाब की गहराइयों में एक खूबसूरत जलपरी रहती थी जिसका नाम सिमरन था। सिमरन के बाल लहराते हुए काले रंग के थे, और इसकी दुम मछलियों की तरह सुनहरी और चमकदार थी। सिमरन परियों के गीतों को बहुत पसंद करती थी। उसी वादी में एक और परी भी रहती थी जिसका नाम काया था। काया की परों का रंग स्याह था, और वो हमेशा तन्हा और उदास रहती थी। उसे लैला और गुल की दोस्ती से बहुत हसद था, और वो ये चाहती थी कि ख्वाबों की वादी में सिर्फ उसी का राज हो। एक रात जब लैला और गुल आराम कर रही थी, काया ने एक काला जादू किया और गुल को अगवा करके एक पुराने दरख्त की खोखल में छुपा दिया। सुबह जब लैला बेदार हुई तो गुल को ना पाकर बहुत गमगीन हुई। वो रोती हुई तालाब के किनारे आई। उसकी हालत देखकर सिमरन पानी से बाहर आई। सिमरन ने लैला को समझाया और कहा, हमें एक साथ मिलकर गुल को ढूंढना होगा। मैं पानी के अंदर से तलाश करूंगी और तुम ऊपर से देखो। लैला ने सिमरन की बात मान ली। उन्हें शक था कि ये काया का काम है। वो एक साथ काया के पास गई और उससे गुल के बारे में पूछा। काया ने झूठ बोला कि उसे कुछ मालूम नहीं, लेकिन लैला ने देखा कि काया की आंखों में चमक है, और वो समझ गई कि ये काया की ही साजिश है। वादी के जुगनू रात में एक जादुई निशान बनाते थे जो किसी भी मसले का हल दिखाते थे। लैला ने सिमरन के साथ मिलकर तमाम जुगनुओं से मदद मांगी। जुगनुओं ने मिलकर हवा में एक तीर का निशान बनाया जो सीधा पुराने दरख्त की तरफ इशारा कर रहा था। लैला और सिमरन फौरन उस दरख्त की तरफ बढ़े। वहां उन्हें एक खौफनाक मंजर का सामना करना पड़ा। काया एक जादुई हसार के अंदर खड़ी थी, और उसने गुल को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। लैला और सिमरन ने मिलकर फैसला किया कि वो इसका सामना करेंगी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी दोस्ती की ताकत से एक रोशन किरण पैदा की। इस किरण ने जादुई हसार को तोड़ दिया और गुल को आजाद कर दिया। काया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। सिमरन और लैला ने उसे पकड़ लिया और उससे माफी मांगने को कहा। काया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद काया ने भी लैला और सिमरन के साथ मिलकर काम किया और उसकी दोस्ती सबसे हो गई। लैला और सिमरन की दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और इत्तेहाद से हर मुश्किल को जीता जा सकता है।